इतिहास की किताबें कहती हैं ये एक युद्ध था, लेकिन सच ये है हल्दी घाटी में सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं, वहां स्वाभिमान लड़ा था। 18 जून 1576 राजस्थान की वही पीली मिट्टी आज भी सवाल करती है, क्या आजादी की कोई कीमत होती है। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच एक संकरी घाटी है, हल्दी घाटी। यहाँ की मिट्टी पीली है, हल्दी जैसी, लेकिन उस दिन इसी मिट्टी ने लाल रंग देखा था, वीरों के रक्त का रंग। जब पूरा भारत मुगल सम्राट अकबर के अधीन जा चुका था, तब भी मेवाड़ का एक शेर सीना ताने खड़ा था, महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजे, मेवाड़ झुक जाए, महाराणा अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता सत्ता से बड़ी थी और स्वाभिमान जीवन से भी। 18 जून 1576 सुबह का समय दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर 20,000 से अधिक मुगल सैनिक, सेनापति मान सिंह। दूसरी ओर सिर्फ 7 से 8,000 राजपूत वीर और आगे महाराणा प्रताप। संख्या कम थी, लेकिन हौसले पहाड़ों से भी ऊंचे। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो महाराणा की आत्मा था। जब चेतक ने मानसिंह के हाथी को देखा, उसने छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि इतिहास आज भी कांप उठता है। महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया, मानसिंह बच गया, लेकिन चेतक का पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं। फिर भी चेतक रुका नहीं, वो दौड़ता रहा जब तक उसका स्वामी सुरक्षित नहीं हो गया। और फिर चेतक जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली थीं, पर अब उनमें गति नहीं थी। इतिहास में पहली बार एक घोड़े को अमरता मिली। युद्ध कई घंटों तक चला, पर परिस्थितियां कठिन हो चुकी थीं। महाराणा प्रताप ने पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन ये हार नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप जीवित थे और मेवाड़ की आत्मा अब भी आजाद थी। अकबर महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं सका। हल्दी घाटी का युद्ध हमें ये सिखाता है, जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, जीत उस सोच की होती है जो कभी झुकती नहीं। महाराणा प्रताप ने वनों में रहकर, घास की रोटियां खाकर भी स्वतंत्रता नहीं छोड़ी। और हल्दी घाटी आज भी पूछती है, संख्या बड़ी थी या साहस? भारत आज भी एक ही उत्तर देता है, साहस।